वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी और जब कभी आपसे आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। राइट, डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। मुझे इतना तो वाइब मिल रही है जैसे मैंने पहली बार शफल किया कि कोई दूर से आ रहा है और बहुत स्लो आ रहा है। ये वाइब मुझे हर बार मिल रही है। कोई हमारा कोई ऐसा रेगुलर वियर है जिसका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, मुझे लग रहा है ना। और वो बहुत जेन्युइन ऑफ़र आपको देंगे। स्लो आएंगे, लेट आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे ना बहुत सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफ़र देने वाले हैं, ये मुझे मिल रहा है। और किसी का ऐसा पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ रहा है कोई यहाँ पर जो थोड़ा खड़ूस है जो बड़ा इगोइस्टिक है। ठीक है, जो किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे है लेकिन बहुत सोल तो बहुत प्योर है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में कोई आ रहा है ना। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग रेजोनेट होगा। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है या आ रही हैं। इस रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। राइट, कुछ तो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है किसी की लाइफ में, है ना। और ऐसा शुरू होने वाला है कुछ कि दूर से तो कोई आ रहा है। ये तो मुझे वाइब 2 बार आई। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोग अपने ऊपर ख्याल रखिए। किसी को जजमेंट भी मिलेगा, किसी की हीलिंग भी आ रही किसी की तरफ। कौन आ रहा है? कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको हील करेगा। अगर आप नहीं, कोई लोग तो हर्ट है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। वाओ, द सन, पहला ही कार्ड। आई एम सो हैप्पी। अब क्या ही निकालूं और कार्ड बताइए। बहुत हैप्पीनेस आ रही है। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो लोगों को जीवन देता है। जैसे कि होता है ना, जैसे आर्मी में होते हैं लोग, रेस्क्यूअर होते हैं जो लोगों को बचाते हैं, है ना। कभी सुना है ना, कभी बाढ़ आ गई तो वहाँ से लोगों की आर्मी लग जाती है, रेस्क्यूअर उन लोग को भेजे जाते हैं, इस टाइप का। जो या फिर डॉक्टर्स भी लोगों को जीवन देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो लोगों को जीवन देता है, जो जानवरों को भी हो सकता है। ऐसा कौन सा इंसान है? बहुत खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। मैं पहले ही कार्ड आया है, तब जो भी निकलेगा तो सब बढ़िया ही होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत बहुत छोटी होगी, दोस्ती से, छोटे से ऑफर से, छोटे से गिफ्ट से, बहुत, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी के संग कोई तो आ रहा है? हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है एंजल? अरे मुझे एम्परर के बाद तुरंत एम्प्रेस भी दिखाई दी। देखा, ये कोई ट्विन फ्लेम भी देख रहा है हमारा यहाँ पर। एम्परर एंड एम्प्रेस जो दोनों एक दूसरे के टक्कर के हैं। सेम क्वालिटीज़ आप में है, सेम क्वालिटीज़ उनमें है ना। कोई कम ज़्यादा नहीं किसी की बात में, है ना। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। वाओ, किंग ऑफ कप्स, द स्टार का कार्ड भी दिखाई दिया। देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया कार्ड आ रहे हैं। सन का कार्ड आया है तो अच्छे ही आने। और अगर कोई नेगेटिव आ भी गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। अब तो सन का कार्ड के बाद तो डिवाइन एंजल्स कौन हमारी व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है। हमारी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? वाओ, देख रहे हैं, अनकंडीशनल लव। अभी भी मैंने कहा कोई हील होने वाला है। अनकंडीशनल लव, किंग ऑफ कप्स। ओह गॉड, ओफो, 2 कार्ड और गिरे, लेकिन मैं इतना नहीं लूँगी। देखिए हैरोफेंट का कार्ड गिरा है। एक कार्ड डिवाइन, 1 एट ए टाइम प्लीज़। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? थ्री ऑफ सॉर्ड।
ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड, कोई दूर से आ रहा है या, ठीक है। देखिए एंजल्स ये बता रही हैं हमको, डिवाइन, कि सबसे पहले तो 95% लोगों की लाइफ में है बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। और आप ही यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी पेन में है ना, जो ऑलरेडी टूट चुके हैं, किसी ने बहुत बुरी तरह पेन दिया है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सन का कार्ड आया है, तो हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। और जो भी हैप्पीनेस होगी, जिसके थ्रू भी मिलेगी है, वो बहुत छोटी सी हो सकती है शुरुआत में, लेकिन उसके तुरंत बाद देखिए पेज के तुरंत बाद एम्परर का कार्ड आया है ना, लेकिन वो बहुत बड़ा रूप लेगी हैप्पीनेस आपकी। शुरुआत छोटे से शुरू होगी, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म, देखिए बिल्कुल बच्चा सा और बिल्कुल बूढ़े, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको जो है जो रहेगा या रहेगी, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो बहुत लंबा समय पूरा अपनी जो यंग एज में, जो जिस एज में भी आपको मिलेंगे है ना, और पूरे बुढ़ापे तक साथ देने वाला है आपका, है ना। और बहुत ग्रो करेंगे आप उसके संग, आप फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करेंगे, रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी उनकी वजह से आपको, ठीक है। आप तो अपने ही तो बनाएंगे ही, लेकिन जो है उनकी वजह से रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी, ठीक है। और जो वो हो सकता है वो कम बोलेंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन बड़े काम होंगे, बड़े कूल, बहुत कूल। गुस्सा जब आएगा ना तभी बहुत तेज आएगा, तब हमारा राय दे रहे चुप हो लेना, है ना, पतली गली पकड़ लेना अगर गुस्सा आ जाए, अदरवाइज़ तो बहुत कूल। गुस्सा आएगा ही नहीं, लेकिन जिस दिन आ गया तो बस हमें ये राय दे रहे पतली गली पकड़ के निकल लेना, ठीक है। ऐसे इंसान जो बहुत रिस्क टेक करे, जिसका बिजनेस हो सकता हो काफ़ी बड़ा हो या फिर बहुत अथॉरिटेटिव पोस्ट पे फॉरेन कंट्रीज़ घूमता रहता हो, ठीक है। बहुत अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत सुकून मिलेगा देगा जो आपको, जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इतना प्यार आपको मिलेगा कि आँखों से छलकेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा कि आपका दिल प्यार से भरा है लोगों को, ठीक है। और फिर से मैं कह रही हूँ, किसी को कोई बहुत हर्ट है, आपको हीलिंग मिलने वाली है, ऐसा इंसान आएगा जो आपको हील कर देगा, सारा दुख दर्द आप भूल जाएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसी भी वाइब मिल रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड है, कोई ऐसा इंसान जो किसी ऐसे इंसान से आप प्यार कर बैठे हैं जो आपसे डिफरेंट है, इन द सेंस ऐसा डिफरेंस जिसको सोसाइटी कबूल नहीं करती, ठीक है। तो वो दुनिया से लड़ के आपकी तरफ आएंगे या फिर आना चाहते हैं, आना तो वो इस स्पीड से चाहते हैं, देखिए घोड़ा हवा से बातें कर रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मुझे पहले ये वाली वाइब भी मिली थी, तो कोई जो बहुत स्लो आएगा, टाइम लगा के आएगा, है ना। कोई आपकी तरफ ऐसा इंसान बहुत तेज आना चाहता है जो जिसके संग आपके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन द सेंस हो सकता हो कि फाइनेंशियल स्टेटस का फ़र्क हो, कास्ट का फ़र्क हो, रिलीजन का फ़र्क हो, है ना, और जो हो सकता हो आपसे दूर रहता हो, ठीक है। आपको हीलिंग आने वाली है। देखिए एक सजेशन है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है, तो किसी ऐसे इंसान पे भरोसा मत कीजिएगा जिससे आपको पहले ही से लग रहा हो कि दिल टूटने के चांसेस हैं, ठीक है। किसी का तो दिल बहुत टूटा है और रीज़न उसका डिफरेंस है,
वो सबसे लड़ के आपकी तरफ कोई आ रहा है। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे वाटर साइन और एयर साइन ज़्यादा दिखाई दिया, अर्थ साइन भी है। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं और व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एंजल्स बताएं। 8 ऑफ कप्स, 2 कार्ड निकलने की कोशिश कर रहे थे। 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। कोई ऐसा इंसान जो आपको लग रहा है कि आपसे दूर जा रहा है या फिर दूर चला गया है, जो आपकी लाइफ से निकल गया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जा रहा है आपसे मूव ऑन करके, वो ही आएंगे। या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप जिनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं वो ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये येलो कार्ड मेरा कल की रीडिंग में भी आया था। अगर आप रेगुलर देखते हैं रीडिंग, तो अगर आपको वो अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। सुपर थैंक यू का बटन भी एक्टिव है। अभी किसी आज व्यूअर ने मैंने मैसेज देखा था, सुपर थैंक यू का मैसेज एक्टिव है, आप कर सकते हैं सुपर थैंक यू। जहाँ पर शेयर और आप लाइक वाला होते हैं ना बटन, उसमें लास्ट में आता है थैंक यू का, सुपर थैंक्स का। डिवाइन एंजल्स कौन आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, कौन सा कार्ड है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। कोई तो आप किसी से तो कोलैबोरेट करने वाले हैं। हो सकता है कोई इस टाइप का एक ऑफ़र भी, कोई ऐसा भी हो जो आपको बिजनेस ऑफ़र दे, ठीक है। या फिर ये भी कोई भी ऐसा भी इंसान हो सकता है कि जो आपके संग मौज मस्ती पार्टी करना चाहे, ऐसा इंसान भी आ सकता है आपकी तरफ। या फिर ये भी हो सकता है आपके पार्टनर ही आपसे के संग पार्टी करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स और व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एंजल्स बताएं। 7 ऑफ सॉर्ड, देखिए मैंने पहले भी कहा था, देखिए कि क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और ये 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड डिसेप्शन का होता है, धोखे का होता है, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मुझे एक वाइब ये भी मिली अभी और पहले भी मिली थी, मैंने आप रिवाइंड करके देखिएगा कि किसी पे भरोसा मत कीजिएगा जब तक आप प्योर है ना, क्योंकि आपके 3 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। दिल टूटने के चांसेस हैं, डिसेप्शन के चांसेस हैं कि कोई आपको धोखा दे, ठीक है। और ये कि चूँकि बेस में नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है, ये जितनी तेज़ी से आते हैं ना, है ना, मन चले उतनी तेज़ी से चले भी जाते हैं। ये एक इसका पहलू इस कार्ड का ये भी होता है कि कोई आपसे दुनिया से लड़के आना चाहता है, ये तो एक पहलू है ही है ना। लेकिन एक पहलू ये भी होता है कि जिस तेज़ी से आता है उस तेज़ी से चले भी जाते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। और मैं पहले भी कह रही थी किसी के भरोसा मत कीजिएगा जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो। तो 7 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है, कोई धोखा दे सकता है या फिर ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं किसी के संग, है ना। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये आया है तो मैं बता रही हूँ। इस टाइप का इंसान भी आ सकता है जो आपको धोखा दे, आपका दिल तोड़ दे, जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आए और आप अट्रैक्ट हो जाए और फिर वो निकल ले, ठीक है। तो आपको बहुत अपना जो है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है, इंट्यूशन की सुनिएगा। इधर देख ले क्या है, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स भी है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो, ठीक है। एम्परर भी है, किंग ऑफ कप्स भी है। कि हो सकता हो कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन आपको मिले, कोई 2 लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहें, आपकी तरफ आना चाहें। दोनों ही बराबर टक्कर के होंगे, दोनों ही अथॉरिटेटिव होंगे, दोनों ही जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन एक जो है, एक के दिल में बहुत प्यार होगा और एक के दिल में पैशन होगा। अगर ये किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स है ना, अगर कोई 2 लोग आते हैं तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, अगर मैं होती तो मैं ये किंग ऑफ कप्स चुनती, है ना। किंग ऑफ वैंड्स में जो पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री होती है, लेकिन इसमें जो है ना प्योर लव होता है,
प्योर लव जो सुकून देगा, जिसमें लॉयल्टी होगी, है ना, कोई धोखा नहीं करेगा ये आपके साथ। ये भी नहीं करते, लेकिन इनका पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है, केमिस्ट्री होती है, लेकिन ये प्योर लव है, लॉयल्टी है ना। गो फॉर किंग ऑफ कप्स अगर आपको 2 चॉइस मिलती हैं तो दिस इज़ अ सजेशन। सो एक बार मैं वो भी देख लेती हूँ, चार्म्स क्या कह रहे हैं हमारे डिवाइन एंजल्स। अब जिस उसमें जो कुछ भी आएगा तो फिर मैं देख लेती हूँ। देखिए उनके नाम डी से हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, DU हो सकता है कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। DUC, M, DM भी हो सकता है। कोई अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहा है, मुझे लग रहा है। अब देखिए अब क्या नाम, आप खुद गैस कीजिएगा कि क्या नाम बन रहे हैं, ठीक है। ये क्या आया है, बटरफ्लाई। आपकी लाइफ जो भी आएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उससे, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं अभी आपसे कह रही थी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का ये आया है, चार्म आया है आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है, ये क्या चीज़ है, एक्स भी आया है। कोई अपने एक्स के लिए देख रहा है, ये भी हो सकता है। कोई आपको फूल देना चाहता है विथ पत्ती, हाँ, जस्ट किडिंग, टू मेक यू लाफ, है ना। बटरफ्लाई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये क्या है, ये तो बर्ड है, चिड़िया लग रही है मुझको। ये क्या है भाई, देख के बताइए। यस, आई थिंक दिस इज़ द बर्ड, है ना। कोई दूर से आएगा, हो सकता है किसी का मैसेज आता हो आपके पास। व्हाट इज़ दिस, यस दिस इज़ हनी बी, है ना। हो सकता हो आपको आपके ऊपर काम आए, या आप बहुत मेहनत करिए। देखिए छोटा सा हार्ट आया है ना। कोई आपको हार्ट देना चाहेगा, अपना दिल कोई तो दूर से आ रहा है। ये किसी का मैसेज आ रहा है, चिड़िया है ये, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है आप लोग बताइएगा मुझे। ये एक गोल गोल घंटी जैसे स्कूल में पहले, अब तो सायरन बजता है, मेरे स्कूल में तो सायरन बजता है। तो यहाँ पर पता नहीं, जैसे बेल जब पूर्व ज़माने में नहीं होती थी स्कूलों में, या छोटे छोटे शहरों में हो सकता हो, जो पीतल की घंटी बजाते हैं, मैंने देखा है फिल्मों में, वैसी लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, प्लीज़ टेल मी अगर आपको पता चले क्या है, किस चीज़ का सिंबल है। तो ये आए हैं, देखिए अगर आपसे किसी तरह मैच करे तो आप देखिएगा, ये नाम निकले हैं DMUCX। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।